जनहित स्पेशल में बात बीजेपी की। कल 6 अप्रैल है। 6 अप्रैल 1980 वो दिन था जब बीजेपी की स्थापना हुई। कल बीजेपी 46वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है। स्थापना दिवस का ये कार्यक्रम हफ्ते भर तक चलेगा। इसके लिए पार्टी ने हर राज्य में जबरदस्त तैयारियां की हैं। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी का हर कार्यकर्ता कामयाबी में शामिल है। मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी आज शिखर पर है। वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है। राष्ट्र की है 3 धरोहर, अटल अडवाणी मूल्य बरोबर। तो इनका जो ट्रायंगुलर था और भंडारी जी और कुशाभाऊ ठाकरे जी ऐसे मार्गदर्शन था, उसने बीजेपी के मूल स्वरूप को मजबूत किया। भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी विकास यात्रा है और हमारी सरकार के जो कामकाज है, हमारे जो कमिटमेंट है, हमारी सरकार ने जो पूरे किए, हम घर घर जाकर उन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा एसेट है कार्यकर्ताओं का समर्पण। दूसरा है हमारे नेताओं के आदर्श, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे, ये प्रेरणा है ना। आज जनहित में हम आपको बीजेपी के इतिहास से लेकर वर्तमान और भविष्य के बारे में बताएंगे। शुरुआत इतिहास से करते हैं। 1984 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीटें मिली थी बीजेपी को, और 2 सीटों से 303 तक का सफर करने में बीजेपी को 39 साल लग गए। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। देश भर में 303 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की। बीजेपी का ग्राफ लोकसभा में कैसे बढ़ता चला गया, आज कहां तक पहुंचा है, जरा उसे देखिए पहले आप। 1984 में 2 सीटें मिली, 1989 में 85, फिर 1991 में 120, 1996 में बढ़कर ये 161 हो गई, 1998 में 181 और 99 में 1 सीट का और इजाफा होकर 182 पर पहुंचा ये आंकड़ा। फिर आया साल 2004 जब बीजेपी घटकर 138 पर रह गई। 2009 में और ढलान बीजेपी ने देखा, 116 पर बीजेपी पहुंची। लेकिन फिर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और बीजेपी 282 सीटें हासिल कर गई। 2019 में यह आंकड़ा और आगे बढ़ा और बीजेपी का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 303 वाला आंकड़ा सामने आया। हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 सीटों पर ही जीत मिली। अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के पहले अध्यक्ष बने थे। तब अटल आडवाणी की जोड़ी हुआ करती थी। 1980 से 2004 तक इसी जोड़ी ने भारतीय जनता पार्टी को देशव्यापी पहचान दी। 2004 के लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद अटल बिहारी वाजपेयी सक्रिय राजनीति से दूर होते चले गए। इसके बाद साल 2014 के चुनाव के दौरान बीजेपी में एक नए युग की शुरुआत हुई। अटल आडवाणी की जोड़ी की जगह मोदी शाह की जोड़ी ने ले ली। 2004 से 2014 तक जो बीजेपी केंद्र की सत्ता से बाहर थी, उसको शानदार जीत मिली। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में 30 साल बाद किसी दल को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ था। नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। अब तक 3 बार मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने देश में बीजेपी को उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया जिसका सपना पार्टी के संस्थापकों ने कभी देखा था। आज की तारीख में 15 राज्यों में बीजेपी के अपने मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा 6 राज्यों में सहयोगियों के साथ पार्टी सत्ता में है। अगर शुरू करें उत्तर से तो उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, फिर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, त्रिपुरा, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश तक बीजेपी के मुख्यमंत्री। वहीं आंध्र प्रदेश, बिहार, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड और पुडुचेरी में बीजेपी के सहयोगियों के साथ सत्ता में भागीदारी। आज देश की 70% आबादी पर बीजेपी और उसके सहयोगियों का राज है। 30% पर इंडिया गठबंधन और विपक्ष के दलों का शासन है।
बीजेपी के जन्म की कहानी भी बेहद दिलचस्प। इसे जानने के लिए थोड़ा सा आपको अतीत में लेकर हम चलेंगे। 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई। धीरे धीरे कर जनसंघ ने देश भर में कांग्रेस को चुनौती देना शुरू कर दिया। 1977 में जेपी ने कांग्रेस विरोधी दलों को एक साथ लाकर जनता पार्टी का गठन किया और जनसंघ का उसमें विलय हो गया। हालांकि सरकार बनाने में जरूर कामयाबी मिली, लेकिन फिर भी यह प्रयोग लंबा नहीं चल सका। जनता पार्टी में दरअसल अलग अलग दलों के लोग थे। विचारधारा का संकट बढ़ा तो समाजवादी सियासत करने वालों ने आरएसएस बैकग्राउंड वालों से एक दूरी बना ली। जनता पार्टी दो धड़ों में बंट गई, एक समाजवादी विचारधारा, दूसरा राष्ट्रवादी विचारधारा। इसके बाद फिर 6 अप्रैल 1980 को कार्यकर्ताओं के बीच भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। राष्ट्रवादी विचारधारा को मूल मंत्र बनाकर अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए। 46 साल के जीवन काल में बीजेपी ने 11 अध्यक्ष देखे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कुशाभाऊ ठाकरे, बंगारू लक्ष्मण, के जनकृष्ण मूर्ति, वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह और अब जेपी नड्डा, इन जैसे दिग्गज नेताओं ने बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर कमान संभाले रखी। लाल कृष्ण आडवाणी सबसे ज्यादा 3 बार, राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा 2-2 बार बीजेपी के अध्यक्ष रहे। फिर साल 1980 में बीजेपी जब बनी, अटल बिहारी वाजपेयी उसके पहले अध्यक्ष बने थे। मुंबई में पार्टी का पहला अधिवेशन हुआ जिसमें उनके नाम पर मोहर लगी थी। औपचारिक तौर पर बीजेपी के अध्यक्ष बनने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो पहला भाषण दिया था, उसका कुछ हिस्सा आज के इस ऐतिहासिक मौके पर अपने दर्शकों को हम सुनाना चाहेंगे। प्रतिनिधि बंधुओं और बहनों, मित्रों, सबसे पहले मैं बंबई की जनता को मनपूर्वक धन्यवाद देना चाहता हूं। आज उसने बड़े प्रेम से, आत्मीयता से देश के कोने कोने से आए हुए प्रतिनिधियों का स्वागत किया। पार्टी बनाने और अध्यक्ष बनने के बाद ये उनका पहला भाषण था। इसी भाषण ने आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की नींव रखी। हम तो एक हाथ में भारत का संविधान और दूसरे में समता का निशान लेकर मैदान में कूदेंगे और जूझेंगे। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और संघर्ष से प्रेरणा लेंगे। सामाजिक समता का बिगुल बजाने वाले महात्मा फुले हमारे पथ प्रदर्शक होंगे। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अटल बिहारी वाजपेयी 1980 से लेकर 1986 तक बीजेपी के अध्यक्ष रहे। इसके बाद पार्टी की कमान लाल कृष्ण आडवाणी ने संभाली। लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के हार्डलाइनर नेता माने जाते थे। 1989 में हिमाचल के पालनपुर में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ और पहली बार इसी अधिवेशन में राम मंदिर निर्माण का प्रस्ताव पार्टी ने पास किया, जिसके लिए 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा निकाली। इस यात्रा ने राम मंदिर निर्माण के आंदोलन के माहौल को गरमा दिया। अभी इस वक्त बीजेपी में अध्यक्ष खोजने की प्रक्रिया चल रही है और माना यह जा रहा है कि इसी महीने बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलने वाला है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।